अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिकली लूप्स इन सी प्लस प्लस, क्योंकि हमारे प्रीवियस लेक्चर जो गुजरा वो कंडीशन स्ट्रक्चर के ऊपर गुजरा, जिसमें हमने इफ एल्स और इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर बैठ के लूप्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, स्क्रीन की तरफ देखें तो मैंने मतलब जो बॉयलरप्लेट कोड है वो लिख लिया है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर बात करते हैं कि लूप्स को यूज़ क्यों किया जाता है। द थिंग इज दैट लूप्स इस्तेमाल क्यों की जाती है। तो हम इसको सिंपल देखें, अगर हमने यहाँ पर किसी चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, आई वांट से कि मैं जो है वो हेलो को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ 5 टाइम्स। ठीक है, तो मैं कोड को किस तरह लिखूंगा। एक नॉर्मल, अगर मैं बिगिनर हूँ तो मैं कोड को किस तरह लिखूंगा, मैं कोड को किस तरह लिखूंगा ना। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो, फिर से, ठीक है, और फिर से हेलो लिखूंगा। ठीक है, और अगर मैं तो थोड़ा सा मास्टर हूँ तो मैं जो है वो यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर लूँगा, कॉपी पेस्ट। अब देखें, अगर मैंने 3 दफ़ा करना है तो मुझे 3 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। देयर इज नॉट एन इशू। लेकिन अगर मुझे 1000 लाइन्स के अंदर इसको लिखना है तो क्या मैं 1000 लाइन का कोड लिखूंगा? क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, राइट तो कर सकते हैं, बट क्या ये लॉजिक में समझ आता है कि मैं 1000 लाइनें सिर्फ हेलो को डिस्प्ले करवाने में लगा दूँ? इससे तो कोड की जो यूजेबिलिटी है वो भी डेफिनेटली जो है वो इफेक्ट होगी, और फिर जो है इसके रीडेबिलिटी, हम इसको पढ़ नहीं सकेंगे। एक प्रोग्रामर है, उसने अगर मतलब 1000 दफ़ा सिर्फ हेलो को डिस्प्ले करवाने के लिए 1000 लाइन का कोड लिख दिया है, जबकि 1000 लाइन में तो आप जो है वो सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं पूरे पूरे। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम जो है वो इतना ज़्यादा इसको लिखें और वो कॉन्साइजेबल है? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स को। लूप्स बेसिकली क्या होता है कि हम रिपीटेशन करते हैं, मुसलसल किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए हम उसको लूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो लूप्स होती हैं इनकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है आप कहते हैं जिसे फॉर लूप। सेकंड हमारे पास आता है, हमारे पास यहाँ पर डू वाइल लूप और एक वाइल लूप। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 बेसिकली लूप्स की आ जाती हैं हमारे पास टाइप्स। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वाइल लूप को। ठीक है, एंड देन हम इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फॉर और डू वाइल को जो है हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फॉर लूप को। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर लूप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम जो है वो इंटीजर, जो भी इंटीजर है उसको लिखेंगे, और हम जो है वो यहाँ पर सॉरी हम यूँ करते हैं कि हम यहाँ फॉर लूप को नहीं, हम वाइल को डिस्कस करने जा रहे थे। सॉरी टू से, हम वाइल को डिस्कस करने जा रहे थे, तो हम वाइल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वाइल में बेसिकली क्या होता है, देखिए वाइल का सिंटैक्स समझें। सबसे पहले तो वाइल का सिंटैक्स होता है हमारे पास, ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन आ जाती है और यहाँ पर कोड आ जाता है। ठीक है, जब कंडीशन गलत होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, देन डेफिनेटली लूप टर्मिनेट कर जाएगा, अदरवाइज हमारी लूप चलती रहेगी। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम था ना कि हमने उसको 1000 टाइम डिस्प्ले करवाना था, हम इसको 1000 टाइम डिस्प्ले करवाते हैं विद इन सेकेंड्स और 3 लाइन के कोड के अंदर। ठीक है, मैं इंट कर दूंगा, एक वेरिएबल बना दूंगा एन के नाम से। ठीक है, एन के नाम से, या आप इसको जो है हाँ एन के नाम से ले लें। ठीक है, ये बेसिकली काउंट करेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर वाइल लूप लिखता हूँ। ठीक है, वाइल में कहता हूँ कि जो एन की वैल्यू है ना, मेरे पास एन की वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू 1000 होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। या अगर हम इसको लिखें सॉरी टू से, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि जो एन की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1000 के इक्वल ना हो। अगर वो 1000 के इक्वल होती है, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। याद रखिएगा, लूप तब तक चलती है जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही आपकी कंडीशन जो है वो डिससेटिस्फाई हुई, फॉल्स हुई, आपकी लूप टर्मिनेट कर जाती है, लूप नहीं चलती। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वो सी आउट करूँगा। क्या सी आउट करूँगा? मैं यहाँ पर सी आउट करूँगा लूप पर। हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने किया एंडल। ठीक है, बेसिकली एंडल होता है न्यू लाइन के लिए, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कंडीशन कर दूंगा कि हर दफ़ा एन की वैल्यू प्लस होगी। ठीक है, बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास ये एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको साइन कर दिया 1। ठीक है, लूप चलेगी, ये डिस्प्ले होगा, और उसके बाद इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, अब देखें, एक दफ़ा लूप चला, इसको ज़रा ध्यान से समझें यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एन की वैल्यू थी 1। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या होगा, हमारे पास लूप चलेगी। ठीक है, वो दिखेगी कि 1 जो कि नॉट इक्वल टू है 1000 के। ओके, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 1000 के इक्वल नहीं है,
वो क्या डिस्प्ले कर देगा, लूप वर्स, ठीक है, क्या डिस्प्ले कर देगा, लूप वर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास n की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, बेसिकली ये साइलेंट ऑपरेटर, सॉरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये इंक्रीज करेगा वैल्यू, तो n की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो क्या बन जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर, n की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 2, ठीक है। दोबारा जब लूप चलेगी, ठीक है, सेम प्रोसेस होगा, दोबारा लूप चली तो n की वैल्यू क्या होगी 2, और n की वैल्यू 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 1 नॉट इक्वल 1000 है, फिर लूप वर्स मतलब जो है लूप वर्स डिस्प्ले होगा, और उसके बाद फिर वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी 3 हो जाएगी, और ये सेम प्रोसेस 1000 टाइम होगा, ठीक है। और इस तरह जो है जब हमारे पास n की वैल्यू 1000 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास ये भी 1000 हो चुकी है, अब क्या होगा, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1000 जो है अब यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रही है, बट अगर मैं 1001 कर देता हूँ तो अब हमारे पास ये जो प्रोसेस है यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये हमारे पास बेसिकली हो गया, ठीक है। अब हम जो है वो इसको बेसिकली करते हैं, जैसे ही वो 1000 के इक्वल होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो लूप टर्मिनेट कर जाएगी, और डेफिनेटली जो है ना हमारे पास काम खत्म हो जाएगा। अब मैं इसको जो है ना वो रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये 1000 टाइम्स डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये देखिए ये प्रॉपर 1000 टाइम डिस्प्ले हुआ है। देखिए अगर आप ये कहें कि इन्फिनिट लूप चल रही है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम एंड पे ये देखें टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पर आके, ठीक है। तो मैंने अगर वो मैं 1000 लाइन का कोड लिखता और उसके बाद डिस्प्ले करवाता, इज इट दैट राइट है, या ये ज़्यादा आसान है। मतलब मैंने कितनी लाइन्स में लिखा है, 4 5 6 7 एंड 8, मतलब मैंने 4 लाइन्स को कंज्यूम किया है, ठीक है, 4 से 5 लाइन को, और मैंने सारा का सारा कोड लिख दिया। ये पॉसिबल है, ये ज़्यादा बेटर है, और ये रीड करने में भी आसान है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसलिए लूप्स यूज होती हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो है ना वो पसंद आई होगी, ठीक है, और आपने जो है ना वो यहाँ पे लर्न किया होगा जो है वाइल लूप को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वाइल डू वाइल, और तो आप डू वाइल और वाइल जो है वो हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, ठीक है। और मैं अब आपको जो है ना वो एक असाइनमेंट जो है ना वो बेसिकली आपको एक वो ऑफर कर देता हूँ, ठीक है। आप एक असाइनमेंट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली मैं आपको राइट कर देता हूँ, ठीक है, आप वो करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना वो असाइनमेंट क्या होगी आपकी, एक मिनट लिख देता हूँ आपको, कमेंट आउट कर लूँ, सॉरी मैं यहाँ पर ना, और उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, सॉरी पाइथन में आ गया है, हाँ। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, जो है वो आपने करना है वाइल लूप के जरिए से जो है ना वो अपने जो है ना वो अपना यहाँ पर एक तो आपने ये करना है कि स्टैटिक को प्रिंट करना है, ठीक है ना, स्टैटिक को 100 टाइम्स आपने प्रिंट कर देना है, ठीक है। और सेकेंडली जो आपने करना है वो अपना नेम जो है ना वो आपने इसी मेथड के साथ जो है वो 100 टाइम्स जो है ना प्रिंट करना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, ये आप घर से करेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और इसके अलावा जो है ना वो यहाँ तक ही है। अब जो है ना वो अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और इसके इस